हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आईक्यू। दोस्तों, लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास जो है ये लाइव प्राइम क्लास है, क्योंकि 8 बजे मैं लाइव क्लास करने को बोल रहा था। थोड़ा सा एक इशू आ गया जिसके वजह से मेरे को रिकॉर्ड करके वीडियो 8 बजे अपलोड करना है, ठीक है। और 8 बजे जो भी बंदे देख रहे हैं उनको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लाइव क्लास नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी आपसे यही कहूँगा कि इसको एंजॉय करिए। 30+ क्वेश्चन है, जीके जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 16 से 17 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा। और इसमें मैं बता देता हूं कि 40+ क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो मैं बोलूँगा उसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और हम लोग कल 8 बजे रात को लाइव क्लास में मिलेंगे। आप टॉपिक वाइज होगा। और एक ऐप के बारे में हम बताना चाहते हैं कि ऐप हमारे ऐप में इनरोल हो जाए। फ्री में आप सभी को हम ज्वाइन कर देंगे, जहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल बीए के लिए, सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा होगा, जाके देख लीजिएगा। बाकी हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9026550718 बोल दिए हैं हम, उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, हम बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके इस लाइव क्लास को, आज लाइव प्राइम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन है? भारत की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन है? तो चिल्का झील आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चिल्का झील जो है दोस्तों, ये ओडिशा राज्य में है। कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में है। तो आप लोग याद रखिएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी झील है, और इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो 65 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है लगभग 20 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के आसपास है, माफ़ करिएगा, 8 किलोमीटर के आसपास। और इसकी गहराई जो है वो 3 से 5 के मीटर के आसपास है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। हालांकि उतना डीप नहीं पूछता है। बाकी आप लोग को याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो चिल्का झील है, ठीक है। ओडिशा राज्य में स्थित है। यह एक खारे पानी की झील है, ठीक, खारे पानी की झील है। बुलर झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है दोस्तों, ये कश्मीर में है। और सांबर झील जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? सांबर झील जो है ये राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और लोनार झील का निर्माण जो है वो उल्का पिंड से हुआ, ठीक है, उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। तो याद रखिएगा, सांबर झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत की उत्तरी पॉइंट इनमें से कौन है? भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इनमें से कौन है? कौन है? इंदिरा पॉइंट है, सरक्रिक है, वलांगू है, या फिर इंदिरा कॉल है? कौन होगा? कमेंट करिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा, इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर और यहाँ पर ये स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। सरक्रिक भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है। वलांगू जो है ये पूर्वी पॉइंट है, जो अरुणाचल प्रदेश में। सरक्रिक आपका है गुजरात में है, राजस्थान के करीब में ही गुजरात में है। और इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका अंडमान निकोबार में है। और कश्मीर में इंदिरा कॉलेज, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम लाइव नहीं कर सके हैं, लेकिन हम लोग लाइव जरूर करेंगे क्लास को, ठीक है। आज थोड़ा सा हम लाइट की वजह से रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जीके के अंतर्गत दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और विविध मिसलेनियस के क्वेश्चन आते हैं। जीके यही होता है, ठीक है। आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उसी में के कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसी को हम लोग जीके कहते हैं। तो देखिए, अभी ये ज्योग्राफी का आ गया, उससे पहले कभी आपका हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा। तो यही सबसे जीके बनता है, ठीक। तो देखिए, कहना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये असम में स्थित है, ठीक है दोस्तों, असम में है। यह एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और असम में एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह दोस्तों किस अनुच्छेद में है? 108 अनुच्छेद में है कि दोनों सदन जो हैं उनका संयुक्त बैठन हो सकता है। ये संविधान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? यानी कि उनका जो है समय कितना होता है अपने पद पर कार्य करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये हेंग में है। कहाँ? हेंग में है। तो ये लोग याद रखिएगा। और भारत के प्रथम
न्यायाधीश कौन थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। यन से उनका नाम आता है, ये मैं आपको हिंट दे दिया हूँ। तो कहना है कि इस क्वेश्चन में कि कितने वर्ष तक जो है न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उनका टाइम कितना होता है रिटायरमेंट का। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 वर्ष तक, ठीक है, 9 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर से अनुपस्थित है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद को हम लोग कितने समय में भर सकते हैं, तो उसके लिए हमें 6 महीने का समय होता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस प्रकार पर होता है, ठीक है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो सर्वाधिक उसका घनत्व किस मंडल पर अधिक होता है, तो क्षोभ मंडल पर होता है, क्योंकि दोस्तों क्षोभ मंडल सतह से लगभग 18 या फिर 20 किलोमीटर के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो सर्वाधिक उसका घनत्व क्षोभ मंडल में ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और क्षोभ मंडल में ही बादल संबंधी और मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में जो है आपका हवाई जहाज वगैरह यानी वायुयान वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। आयन मंडल में आप लोग को बताना है कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। कोलकाता, कोची, वास्को डिगामा या फिर मुंबई, किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुंबई को, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए दोस्तों लाइव नहीं कर पाए हैं उसके लिए खेद है, लेकिन हम रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दे रहे हैं जो कि लाइव प्राइम में चल रहा है। तो आप लोग इसको भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारा मोटिव तो यही रहता है, हम कम टाइम में ही आप सभी को अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो 30+ क्वेश्चन है, इसको देख के जाइएगा, चाहे ये 15 मिनट का क्यों ना वीडियो हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है। ग्रीनलैंड ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, द्वीप समूह नहीं केवल द्वीप है, ये किसी एक देश का अंग है। तो वो किस देश का है, डेनमार्क का है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेनमार्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है, तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएं तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड में स्थित है टेलर घाटी। रॉस टेलर से याद रखिएगा, रॉस टेलर कौन है, तो एक क्रिकेटर है और ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि टेलर घाटी जो है न्यूजीलैंड में ही होगी, एक ट्रिक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, पुदुचेरी में स्थापित हुआ था, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। देखिए भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था, आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 1951 से ये पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी, जिसमें 5 वर्षों में किसी एक क्षेत्र पर काम किया जाता था। हालांकि इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंद कर दिया और अब जो है योजना आयोग वही जो इसका निर्धारण करता था, अब नीति आयोग बन गया है। नीति आयोग के तहत इसमें काम किया जाता है। पंचवर्षीय योजना है, ये 2017 तक ही रही थी, इसके बाद शायद ये बंद कर दिया गया। और 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी को, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होता है, तो नॉर्वे देश में सबसे ज़्यादा जो है अम्लीय वर्षा होता है। इसका कारण ये है कि पॉल्यूशन ये ज़्यादा होता है यहाँ पर। अब देखिए नॉर्वे जो है दोस्तों, इसको अर्धरात्रि का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बजे के आसपास यहाँ पर सूरज दिखाई देता है, ठीक है। किस दिन को दिखाई देता है, डेट आप लोग को बताना है। ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो देखिए भाई, हम आप सभी को क्या है फ्री में PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उन PDF को ले लीजिए भैया, फ्री में है तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके बारे में एक वीडियो हमारे इसी चैनल पर अभी लेटेस्ट में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, उसमें हम बता देंगे अभी लास्ट में। देखिए किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांगने का अधिकार है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है, जिसे वो अधिकार प्राप्त हो, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि कोई भी अगर नियम कानून या फिर किसी भी चीज़ में आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो कि
बिना सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के होगा ही नहीं, तो वो जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है, राष्ट्रपति उनसे कह सकता है। मान लीजिए आपातकाल लगाना है तो जा करके परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, यानी सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? अब ये जीएस से क्वेश्चन आ गया, तो ये है कार्बामाइट, ठीक है, कार्बामाइट। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों आपका स्थित है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रमुख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ? यानी कि बिजली का विद्युतीकरण किस शहर में सबसे पहले हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं से बिजली शुरू हुई। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म कब बटा? देखिए बौद्ध धर्म जो है दोस्तों ये दो भागों में बट गया था। एक बट गया था हीनयान, एक बट गया था महायान। ठीक है, एक बट गया था महायान। और ये किस संगीति में, बौद्ध की किस संगीति में हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था आपका चतुर्थ संगीति में। डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति जो है ये हुई थी अजातशत्रु के समय। दूसरी संगीति जो हुई थी कालाशोक के समय हुई थी। तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय में हुई थी। और चौथी संगीति जो हुई थी ये हुई थी कनिष्क के समय में, ये कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। वहीं पर बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, हीनयान और एक महायान। एक का मानना था कि गौतम बुद्ध भगवान है, एक का मानना था कि गौतम बुद्ध जो हैं वो एक साधारण मनुष्य ही थे। ठीक है, ये जब आप गौतम बुद्ध वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि भारतीय लोगों को जगाने का काम किसने किया था और जागृत का जनक किसे कहा जाता है? इसीलिए तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, भारतीय लोगों की संस्कृति में बदलाव लाए और लोग को अंधविश्वासों से हटाया, जैसे सती प्रथा का अंत कराया इन्होंने, दास प्रथा का भी अंत करवाया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। बहुत सारे ऐसे समाज सुधार किए। ये कौन थे? एक समाज सुधारक थे। ठीक है, अब आ जाए कि निम्न में से कौन एक समाज सुधारक थे? तो अगर उसमें इन तीनों का नाम दे दिया जाए या फिर मान लीजिए इनका नौरोजी जी का दे दिया जाए, लेकिन इन ए और सी डी का ना दिया जाए, क्योंकि ए सी डी जो हैं ये आपका समाज सुधारक ही थे। तो राजा राम मोहन राय वहाँ पर सही होंगे और विवेकानंद भी सही हो जाएंगे और दयानंद सरस्वती भी सही हो जाएंगे। ये तीनों समाज सुधारक ही थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? देखिए बंगाल और बिहार एक ही में था। बाद में जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया, तो वैसे ही बंगाल से बिहार अलग हो गया। ठीक है, तो ये कब अलग हुआ था? तो दोस्तों बिहार जो अलग हुआ था ये 1912 में हुआ था। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? यानी बौद्ध धर्म का जो एक संघ चलता था उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है 15 वर्ष होनी चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। अभी मैंने आपको बताया था ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये जो है डेनमार्क का एक अभिन्न हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था या फिर कहा जाता है या कहा गया? तो क्योंकि ये वीणा बजाते हुई सरस्वती माता जी का जो है संगीत का एक इसके सिक्के पर अंकित था। ठीक है, बोल नहीं पाए, सॉरी उसके लिए। तो ये समुद्रगुप्त था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? यानी कि फिर से किसने उसका निर्माण करवाया, मरम्मत करवाया? आपका 27 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है स्कंदगुप्त, और इसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉरी 28, अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? मतलब अजंता के जैसी गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? उसके जैसा हूबहू तो बाघ यानी थार गुफाएं ये क्षेत्र है जहाँ पर अजंता के समान गुफाएं उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर
29 है उससे पहले जान लीजिए अजंता गुफा जो है और एलोरा गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? भैया नहीं लिखा है, जानकी हरण जो है नहीं लिखा है, बाकी ये अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम और ये विक्रमोर्वशीम ये बहुत तगड़ा है भाई, इसको पढ़ लीजिएगा। सॉरी थोड़ा जल्दबाजी में आ जाऊँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सी कर्नाटक में स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के सिद्धांतों की न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? यानी कि जो न्यूटन ने अपने अपने सिद्धांत दिए थे भैया, उसको ब्रह्मगुप्त ने इनके जिंदा होने से पहले ही यानी इनके जन्म से पहले ही बता दिया था। भारत बहुत आगे था, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, सूर्य का सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने किया, मिहिर भोज ने गणित के बारे में बताया। भैया तो हम लोग बहुत आगे थे, हमारा वेद जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको पाने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं। अब भैया ये सारी चीज़ें आपको लाइव क्लास में बताएंगे। आज के लिए बस ये लाइव प्राइम क्लास था, तो आपको समझ में आया होगा। आई होप 30+ क्वेश्चन की बात किया मैंने, एक क्वेश्चन बढ़ा दिया 30+ हो गया, है ना, दिमाग किसको कहते हैं। अब चलिए आप लोग से अगले वीडियो में मिलते हैं लाइव क्लास में। और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप हमारे ऐप में ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे कि आप लोग का हेल्प हो सके, जिसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको बता देंगे। देखिए 90 26 55 07 18, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना भाई, आपको हम ऐप के बारे में बता देंगे। चलिए धन्यवाद।